बारिश की जारी मौसम दौरान गत रोज अमरावती जिले में पहली बार धुआंधार और मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते सभी नदी नालों में बाढ़ आ गई है और नदी नालों में पानी अपने पूरे उफान के साथ बह रहा है। कई स्थानों पर नदी नालों के ऊपर बने पुलों के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने के चलते आवागमन बाधित हुआ है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी हर और जल जमाव वाली स्थिति दिखाई दे रही है। वरुड़ तहसील अंतर्गत सिंदुरजना घाट परिसर में बारिश ने अच्छा खासा कहर मचाया है, जहां पर सिंदुरजना घाट और तिवसा के बीच आपसी संपर्क टूट गया है। जहां एक और अमरावती जिले में चहू और मानसून की झमाझम है, वहीं यवतमाल व वर्धा सहित पूर्वी विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया व भंडारा जिलों में अब भी दमदार बारिश होने की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आज अमरावती और परिसर के लोगों हेतु एक खुशखबर दी, जब उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आगामी सितंबर के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में अमरावती के नांदगांव पेठ के पास प्रस्तावित पीएम मित्र उद्योग क्षेत्र का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सहित वे खुद भी उपस्थित रहेंगे। उससे पहले आगामी 16 जुलाई को इस प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर मुंबई की कुछ कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हो जाने का दावा भी उन्होंने किया। उद्योग मंत्री सामंत आज कुछ घंटों के लिए विशेष रूप से अमरावती आए थे और उन्होंने जिलाधीश सहित MIDC के अधिकारियों के साथ पीएम मित्र प्रकल्प के बारे में जानकारी ली। इस समीक्षा बैठक के पश्चात वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 कार्यशाला का उद्घाटन उद्योग मंत्री सामंत के हाथों किया गया। इस समय उन्होंने कहा कि महिला उद्योजकों को प्रोत्साहन देकर उद्योग क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास महामंडल की ओर से प्लग एंड प्ले उपक्रम चलाया जाएगा, जिसके कारण नए उद्योगों को गति मिलेगी। बचत गटासाठी नुसती जागा नाही तर प्लग एंड प्ले सारखा अतिशय चांगला उपक्रम 50 एकरामध्ये या संपूर्ण अमरावतीमध्ये राबवला जाईल। आता बघायचे जे प्रेझेंटेशन झालं CDCPRचं, त्याच्यामध्ये आम्ही वेगळं असं काय केलंय, वेगळं असं आम्ही काहीच केलं नाही। उद्योजकांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, उद्योजकांना जे काय पाहिजे, उद्योजकांना त्यांचे उद्योग वाढीसाठी जे जे काही करावं लागेल शासनाला ते करण्याचा प्रयत्न आणि एक प्रयोग या संपूर्ण CDCPR मध्ये केला। तसंच PM टेक्सटाईल पार्कचं आहे। मी आताच आमच्या CEOना विचारत होतो की याच्यातनं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किती आहे। त्यांनी सांगितलं की व्यवस्थितरित्या जर आराखडा केला, व्यवस्थितरित्या DPR केला, व्यवस्थितरित्या बाहेरच्या राज्यांमध्ये जाऊन आपण चांगल्या पद्धतीचे रोड शो करू शकलो तर याच्यातनं 1 लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे, पूर्ण अमरावतीचा कायापालट होणार आहे। जिले के सांसद नवनीत राणा ने आज राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत से अमरावती MIDC के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों से पैसे खाने की शिकायत की। मंत्री उदय सामंत को सौंपे गए निवेदन में सांसद नवनीत राणा ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं और यहाँ का कार्यालय उद्योजकों से आर्थिक मांग की अपेक्षा रखकर ही आगे का कार्यालयीन कामकाज करता है। इस समय राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी राजनीतिक उथापुथल चल रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। इसी बीच मुंबई जाकर अचानक ही वापस लौटने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि कल उनकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, साथ ही भारतीय समाज का सम्मेलन भी होने वाला है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि मुंबई में रहने पर ही मंत्री पद मिलता है और अपने गाँव चले जाने पर मंत्री पद नहीं मिलता, क्योंकि कोई भले ही मंत्री हो अथवा न हो, उसे अपना काम तो करना पड़ता है। ऐसे में वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने काम के लिए वापस लौटे हैं। घर की सीढ़ी से गिरकर गंभीर तौर पर घायल हुए भातकुली तहसील के शिवनी खुर्द निवासी गजानन कालवांडे को विधायक यशोमती ठाकुर ने तत्काल सहायता के लिए हाथ दिया और उनकी इस सहायता के कारण दोनों पैरों से अपाहिज हुए गजानन पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में विगत 8 जुलाई को शल्यक्रिया की गई। कांतानगर परिसर स्थित जिलाधीश के सरकारी निवास स्थान पर रविवार की रात कुछ कुत्ते घुस आए थे, लेकिन तेंदुआ घुसाने की अफवाह फैल जाने के चलते पूरे परिसर में खलबली मच गई। बंगले में घुस आए कुत्तों ने जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा पाली गई 6 मुर्गियों को मार दिया। वन महकमे ने सोमवार की सुबह बंगला परिसर में मिले पगमार को देखा और CCTV फुटेज भी जांचे। पश्चात वन महकमे ने पगमार को अन्य बातों की जाँच करते हुए आज सवेरे अपनी रिपोर्ट दी, जिससे साफ हुआ कि कलेक्टर के बंगले में कुत्ते ही घुसे थे। मनपा क्षेत्र में विज्ञापनों के बड़े बड़े व अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शीघ्र शुरू होगी। बारिश के सीजन में यह बिलबोर्ड खतरनाक साबित हो सकते हैं। मनपा के बाजार परवाना विभाग ने संबंधित बोर्ड के एजेंसी व भवन मालिकों से नोटिस देकर कागजात मंगवाए थे, लेकिन बराबर रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते 228 होर्डिंग जल्द हटाए जाने की संभावना है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आज दोपहर अभियंता भवन में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जिला प्रमुख अरुण पडोले व पदाधिकारियों ने यह सम्मेलन आयोजित किया था। इस अवसर पर मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विगत 1 वर्ष में CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र काफी तेजी से तरक्की कर रहा है।
नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आए दिन घटित होने वाले सड़क हादसों और इन हादसों में लोगों के घायल व मृत होने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब जल्द ही समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एयर एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ हेलीकॉप्टर कंपनियों के साथ चर्चा की जा रही है। साथ ही पता चला है कि एक्सप्रेस वे को एयर एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने हेतु महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय विकास महामंडल द्वारा एक्सप्रेस वे से लगकर अलग अलग जगह पर 16 हेलीपैड भी बनाए जाने का नियोजन किया जा रहा है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में पपीता उइके नामक एक महिला ने आज अपनी तीसरी प्रसूति के दौरान एक साथ 4 बच्चियों को जन्म दिया। जच्चा महिला सहित चारों नवजात बच्चियों को स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक ठाक बताया गया है। राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव आगे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन गृह निर्माण संस्थाओं के चुनाव लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में बाढ़ व आपात स्थिति के कारण सहकार विभाग ने विगत वर्ष जुलाई माह में यह निर्णय लेकर करीब 8000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव आगे टाल दिए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने 250 से अधिक सदस्य वाले सहकारी गृह निर्माण संस्था का पूर्व नियोजित चुनावी कार्यक्रम लेने को मंजूरी दी है। अमरावती जिले में 550 सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं बताई जाती हैं। वज्जर स्थित अंबादास पंत वैद्य दिव्यांग व अनाथ बालगृह में रहने वाली जयबुन्निसा नामक बच्ची की तबीयत बिगड़ जाने के चलते उसे स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर शंकर बाबा पापलकर की इस मानस कन्या के लिए तमाम चिकित्सा सुविधा सहित रक्त भी उपलब्ध कराया गया। ऐसे में अब जयबुन्निसा के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ और उसे नवजीवन मिला, जिसके चलते शंकर बाबा पापलकर ने जयबुन्निसा की सहायता के लिए आगे आए सभी लोगों के प्रति आभार ज्ञापित किया है। रतन इंडिया में काम करने वाले प्रकल्पग्रस्त कर्मचारियों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ठिया आंदोलन करना शुरू किया। साथ ही कंपनी द्वारा दी गई वेतन वृद्धि को अत्यल्प व असमान बताते हुए खुद के लिए अन्यायकारक भी बताया। सन 2021-22 मध्ये या रतन इंडिया कंपनीने आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जी वेतनवाढ दिली होती ती अगदी तुटपुंजी आणि भीक दिल्यासारखी दिली होती। त्याविरोधात आम्ही 2021-22 मध्ये मान्य कामगार आयुक्त मान्य जिल्हाधिकारी साहेब यांना वारंवार निवेदन दिले। त्यानंतर या कंपनीने आम्हाला पत्र दिले होते की आम्ही सर्व प्रकल्पग्रस्तांची जी वेतनवाढ आहे आणि त्यामध्ये तफावत आहे ही सर्व दूर करू। त्यानंतर काल परवाच मान्य कामगार आयुक्तांनी एक बैठक ठेवली होती। जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या आदेशानुसार आज बैठक होणार होती। अजून एक वाजताचा टायमिंग दिला, अजूनपर्यंत रतन इंडियाचे कोणीच अधिकारी आले नाही। या कंपनीकडून नेहमी प्रकल्पग्रस्तांना छळण्याची वागणूक आणि वेतनात तफावत ही वारंवार केली जात है। बीती रात 11 बजे के आसपास साबनपुरा परिसर में रंगाली गली के पास दोपहिया पर सवार होकर जा रहे आसिम हुसैन इकबाल हुसैन नामक 18 वर्षीय युवक को 2 नकाबपोश लोगों ने बीच रास्ते में रुकवाया और उसे चाकू जैसे नुकीले हथियार से वार कर घायल करते हुए उसके पास से 14,500 रुपए की नगद रकम लूट ली। इस घायल युवक पर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। नांदगांवपेट के गुणवंतवाड़ी व शिवनेरी कॉलोनी में विगत रात चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच आरंभ कर दी है और जल्द ही आरोपियों को दबोचने का दावा भी किया है। पीडीएमसी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराई गई अल्पवयीन गर्भवती युवती सहित उसके गर्भस्थ शिशु की कल शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद गाड़गेनगर पुलिस ने उक्त नाबालिग गर्भवती के पति व ससुरालियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित विशेष पथक ने आज शहर के नागपुरी गेट, फ्रेजरपुरा व भातकुली थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान 3 अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुआ अड्डों पर छापा मारा, जहां से बड़े पैमाने पर जुआ संबंधित साहित्य बरामद करते हुए 10 लोगों को अपनी हिरासत में लिया गया। पांढरखौड़ा तहसील के पहापल में 2 लोगों ने 35 वर्षीय महिला को काम पर ले जाने के बहाने अपने साथ ले जाकर पहले तो उसे जमकर शराब पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए उसे जहर भी पिला दिया। पीड़िता के बेहोश हो जाने पर उसे उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया गया। पश्चात आस पड़ोस के लोगों ने गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी इस महिला को यवतमाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर इलाज के दौरान उक्त महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अन्ना धोत्रे व रामकिशन शिंदे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। अकोला में विगत दिनों उजागर हुए रंजीत इंगले हत्याकांड मामले का पर्दाफाश करने में अकोला पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। अकोला की अपराध शाखा के दल ने वारदात के 23 दिन बाद दिल्ली जाकर वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को अपनी हिरासत में लिया, जिसका नाम फिलहाल उजागर नहीं किया गया है। इस आरोपी को दिल्ली से अकोला लाने के बाद पुराना शहर पुलिस थाने के हवाले किया गया। आज सुबह 7 बजे के आसपास पुरानी आईआईटी कॉलोनी के कांतानगर परिसर में खड़ककर नामक व्यक्ति का मकान अचानक आग की चपेट में आने के चलते पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की तत्परता से संभावित अनर्थ टल गया। आगजनी की घटना के दौरान खड़ककर परिवार की एक महिला मॉर्निंग वॉक में निकली थी, वहीं घर पर एक महिला अकेली थी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पुलिस थाने में शिकायत देते हुए बताया कि वह घर पर थी, तभी उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और अज्ञात आरोपी ने बेवजह ही उसे 5 से 6 मैसेज भेजे। जब उसने उक्त नंबर को ब्लॉक कर दिया तब आरोपी ने उक्त युवती को टेक्स्ट मैसेज व मेल करना शुरू किया। ऐसे में गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ ऑनलाइन छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।